हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे कि एसक्यूएल टेबल क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। सो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रो। टेबल के अंदर जो डेटा होता है वो कॉलम एंड रो के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके। सो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक टेबल बना करके रखा है एम्प्लॉई, और इसके अंदर कॉलम्स हैं वो है एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई कोड, एम्प्लॉई नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सैलरी, इज एक्टिव, एंट्री डेट। इसके अंदर दो रिकॉर्ड ऑलरेडी डले हुए हैं। सो आप देख सकते हैं एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई कोड, ये सारे कॉलम्स हैं, और इसके अंदर जो दो रिकॉर्ड हैं वो रोज हैं। तो इसके अंदर हम जितना रिकॉर्ड चाहें हम इंसर्ट करके रख सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसक्यूएल टेबल हम क्रिएट कैसे करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी अगर डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है और हमें उसके अंदर टेबल क्रिएट करना है तो हम उसको क्रिएट करें कैसे करेंगे। सो एसक्यूएल टेबल क्रिएट करने का जो सिंटैक्स होता है वो होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। क्रिएट टेबल कमांड होता है, इसके अंदर टेबल का नाम हम अपना नाम रखते हैं, अपना टेबल का नाम रखते हैं जो हमें टेबल का नाम देना होता है। इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद कॉलम का नाम, उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे उसका डेटा टाइप, उसके बाद हम देते हैं स्पेस डेटा टाइप, इसके बाद कॉमा, सेकेंड कॉलम का नाम स्पेस डेटा टाइप कॉमा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल नेम जैसे ऊपर आप देख सकते हैं एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई इज अ टेबल नेम। इसके बाद आप कॉलम नेम देंगे, कॉलम नेम मीन्स एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई कोड, एम्प्लॉई नेम। सो दीज आर दी कॉलम नेम। डेटा टाइप मीन्स हमें ये डेटा टाइप हमें ये बताता है कि इस कॉलम के अंदर किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, वैरकर वैल्यू स्टोर होगा, बुलियन वैल्यू स्टोर होगा, या डेट टाइम टाइप का स्टोर होगा, इमेज टाइप का स्टोर होगा। सो हम डेटा टाइप के थ्रू उसे डिफाइन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एम्प्लॉई आईडी के अंदर वैल्यू 1 2 है तो आप इसे इंटीजर ले सकते हैं या न्यूमरिक ले सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉई नेम के अंदर आप वैरकर ले सकते हैं, एंट्री डेट आप डेट टाइम ले सकते हैं, सैलरी आप न्यूमरिक ले सकते हैं। ओके। सो हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है। सो मैंने एग्जांपल लिख रखा है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉई नेम और उसके अंदर ये सारे कॉलम्स हैं। सो चलते हैं, मैं इसी कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। ओके। और एसक्यूएल ओपन करता हूँ, एसक्यूएल सर्वर ओपन करता हूँ। मैंने लॉगिन कर रखा है और इसके अंदर मैंने एक डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है जिसमें हम अभी प्रैक्टिस करेंगे टेबल क्रिएट करने का, कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी वर्किंग डेटाबेस मास्टर है, लेकिन हमें काम करना है एम्प्लॉय डीबी में। तो उसके लिए हम लिखते हैं यूज एम्प्लॉय डीबी, और जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज हो चुका है। ओके। अब इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ और जो मैंने कॉपी किया था उसे हम पेस्ट करते हैं। ओ, ये 1 रो में पेस्ट हो गया है, तो मैंने एक जगह और कॉपी करके रखा है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, पेस्ट करता हूँ। ओके। सो अब देखते हैं क्रिएट टेबल कमांड है और एम्प्लॉई टेबल का नाम है, इसके अंदर ये सारे कॉलम्स हैं। एम्प्लॉई आईडी, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, एम्प्लॉई कोड वैरकर है, इसका लेंथ 10 है, 10 मीन्स 10 से ज़्यादा हम डिजिट का वैल्यू इसमें स्टोर नहीं कर सकते। एम्प्लॉई का नाम वैरकर 100 है, 100 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। ऐसा ही आप देख सकते हैं सैलरी न्यूमरिक 18,0 है और इसमें न्यूमरिक वैल्यू ही स्टोर होगा। अगर ABCD या कोई और कैरेक्टर आप इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं स्टोर होगा। ऐसे ही इज एक्टिव बीट है और एंट्री टाइप डेट टाइम है। ओके। चलिए मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट का बटन है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और ये आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ या नहीं। इसके लिए टेबल पर राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गया। इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने का जो कमांड होता है वो होता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉई। आप एस्ट्रिक ले सकते हैं। एस्ट्रिक लेने के बाद उस टेबल के अंदर जितने कॉलम है सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आप कॉलम का नाम भी डिफाइन कर सकते हैं तो उतना ही कॉलम सेलेक्ट होगा। तो मैंने लिखा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई, तो ये हमें अभी सारा रिकॉर्ड दे देगा। इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए ब्लैंक टेबल है।
सिर्फ कॉलम दिख रहे हैं। अब मैं इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। इसको इंसर्ट करने के लिए टाइम सेविंग के लिए मैंने लिख रखा है कोड, तो मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इंसर्ट के लिए जो कमांड होता है वो होता है इंसर्ट इनटू, इसके बाद टेबल का नाम, इसके बाद जितने भी कॉलम्स जिसमें आपको वैल्यू इंसर्ट करना है वो सारे कॉलम के नाम देने हैं, कॉमा सेपरेटेड। इसके बाद वैल्यूज़, वैल्यू में क्या है, जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम का नाम दिया है उसी सीक्वेंस में आप उस कॉलम के अंदर क्या रिकॉर्ड डालना चाहते हैं, क्या इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप डाल देंगे। ओके, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस कमांड को और एग्जीक्यूट करता हूँ। 1 रो अफेक्टेड, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सो ये मैसेज आ रहा है 1 रो अफेक्टेड। अब हम दोबारा से इसका सिलेक्ट कमांड चला करके देखते हैं कि वो रिकॉर्ड क्या इंसर्ट हुआ है। जो हमने डाला था वो ये आ गया। तो ये अभी हमने वैल्यू इंसर्ट किया था तो वो वैल्यू यहाँ पे दिख गया। ओके, सो ये बेसिक सिंटेक्स था कि आप एसक्यूएल के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर अगर टेबल आपने क्रिएट कर लिया तो वैल्यू अगर इंसर्ट करना है तो आप वैल्यू इंसर्ट कैसे करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि टेबल तो हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन अगर किसी भी कॉलम को हमें आइडेंटिटी बनाना है, आइडेंटिटी कॉलम बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये आइडेंटिटी कैसे बनाया जाता है वो मैं बताता हूँ, और जो एग्जिस्टिंग टेबल है मैं इसी टेबल बता रहा हूँ। सो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। ओके, तो ये डिलीट हो गया, हट गया यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना चाहता हूँ, आइडेंटिटी ऐड करना चाहता हूँ इस कॉलम पे एम्प्लॉई आईडी पे। तो इसके लिए लिखते हैं आइडेंटिटी 1,1। ओके, सो आइडेंटिटी है और ये स्टार्ट होगा 1 से और एक एक आगे बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 ऐसे। ओके, चलिए, तो ये बेसिक इसका सिंटैक्स है आइडेंटिटी देने का। किसी भी कॉलम पे अगर आइडेंटिटी देना है तो उस कॉलम पे हम लिखते हैं आइडेंटिटी, और जहाँ से शुरू करना है और कितना गैप देना है एक रिकॉर्ड के बाद, तो वो हमने दे दिया 1,1। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंने पहले इंसर्ट किया था मैं उसी को इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे क्या होगा, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी इस पर ऐड कर दिया है तो ये मना इंसर्ट नहीं करने दे रहा है, बोल रहा है कि आप आइडेंटिटी ऑन है तो आप इसे नहीं कर सकते। सॉरी, आइडेंटिटी बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। सो इसे जब तक हम ऑन नहीं करेंगे तो इस कॉलम के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसको इंसर्ट करने के लिए हम देखते हैं कि आइडेंटिटी कॉलम वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं इंसर्ट इनटू से इस कॉलम को रिमूव कर देता हूँ, और इसका जो वैल्यू था, जो वैल्यूज में डाला हुआ था वो भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 1 रो अफेक्टेड सक्सेसफुली। सो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि 1 रिकॉर्ड आया क्या। ओके, सो ये एक रिकॉर्ड आ गया। हमने ये कॉलम हटा दिया था, लेकिन हमने इस पर आइडेंटिटी सेट कर दिया है, इसलिए इसमें 1 ऑटोमेटिक वैल्यू आ चुका है। ओके, अब हमें एक रिकॉर्ड और डालते हैं इसमें और देखते हैं क्या होता है। तो मैं चेंज कर देता हूँ इसको E1002, नेम चेंज टू ABC, और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, अगेन इंसर्टेड। सो अब हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें एक के बाद आइडेंटिटी कॉलम में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड एक और आ गया, वैल्यू आ गया इसमें 2। तो अभी हम देख रहे हैं, हमने देखा कि आइडेंटिटी कैसे किसी कॉलम पे हम बनाते हैं, कैसे हम बना सकते हैं और उसका सिंटैक्स क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कैसे हम बनाते हैं विथ एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसी समय अगर हमें प्राइमरी की बनाना है तो उसका हमें सिंटैक्स क्या लेना है, तो मैं इसका बताता हूँ। अभी मैं एम्प्लॉय टेबल पे ही क्रिएट कर प्राइमरी की क्रिएट बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं जो क्रिएट किया हुआ है उसे मैं हटा देता हूँ टेबल को। तो इसके लिए राइट क्लिक किया, डिलीट, ओके। ओके, सो अब मैं इस पर प्राइमरी की लगाता हूँ एम्प्लॉय कोड पे।
तो इसके लिए हम लिखते हैं कॉलम का नाम, डेटा टाइप, इसके बाद एक स्पेस देना है और स्पेस के बाद आपको देना है प्राइमरी की। ओके, सिंपल है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं कि इस पर आया या नहीं। ये कॉलम एक्सपेंड कर लिया। अब आप देख सकते हैं एम्प्लॉई के अंदर ये हमने ये प्राइमरी की कांस्टेंट बन गया, की बन गया है। तो मैं यहाँ पे देखूँ की को एक्सपेंड करते हैं तो जो प्राइमरी की बनाया था वो हमें दिख गया। ओके, लेकिन ये आप देख सकते हैं इसका नाम थोड़ा एसक्यूएल अपने हिसाब से ले लेता है, जो बाद में हमें अगर हमारा प्रोजेक्ट बड़ा हो, डेटाबेस के अंदर मल्टीपल बहुत से टेबल्स हों और बहुत से ऑब्जेक्ट हों, तो हमें प्रॉब्लम होगी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि एक्चुअली है क्या, किस कॉलम के लिए है। तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नाम दिख करके पता नहीं चल रहा है। तो अगर हमें मीनिंगफुल नाम देना है तो वो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट। नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ pk अंडरस्कोर एम्प्लॉई अंडरस्कोर एम्प्लॉई कोड। सो ये हमारा कांस्टेंट का नाम है। पहले मैं टेबल को डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं दोबारा से रिक्रिएट कर सकूँ। मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद मैं टेबल को रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसके बाद मैं की में देखता हूँ 9, जो हमने नाम दिया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इससे अब क्लियर हमें पता चल रहा है कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो प्राइमरी की लगा हुआ है वो एम्प्लॉय कोड कॉलम पे लगा हुआ है। ओके, तो अभी हमने देखा कि आइडेंटिटी कैसे हम देते हैं और प्राइमरी की कैसे देते हैं, मीनिंगफुल नेम कैसे देते हैं प्राइमरी की का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना है, किसी कॉलम के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना है और हम टेबल क्रिएट करते समय हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इस कॉलम के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या जाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स अगर हम उस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करते समय नहीं डालते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू हम डिफाइन करते हैं टेबल क्रिएट करते समय वो चला जाता है। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे क्रिएट एंट्री डेट है। एंट्री डेट इसका डेटा टाइप डेट टाइम है और मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही मैं कोई भी रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर इंसर्ट करूं और अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू नहीं सेट किया है तो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट करेंट डेट चला जाए। तो इसके लिए हम लिखते हैं कांस्टेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए मैं एक मीनिंगफुल नेम ले लेता हूँ df अंडरस्कोर एम्प्लॉई अंडरस्कोर एंट्री डेट। और डिफ़ॉल्ट के लिए हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में क्या डालना है, गेट डेट। गेट डेट क्या करता है, करेंट डेट देता है, सर्वर का करेंट डेट देता है। गेट डेट फंक्शन है जो सर्वर का करेंट डेट देता है। ओके, अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले मैं इस टेबल को डिलीट कर लेता हूँ। अगेन डिलीट। ओके, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को। ओके, तो आप देख सकते हैं, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार इस टेबल लिस्ट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर एक आ चुका है df अंडरस्कोर एम्प्लॉई अंडरस्कोर एंट्री डेट। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम इसमें इंसर्ट करते हैं एक वैल्यू, लेकिन इंसर्ट करने से पहले मैं इस कॉलम को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, हम इसमें वैल्यू नहीं डालेंगे इंसर्ट कमांड के अंदर। ओके, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, अभी मैंने वैल्यू नहीं डाला है एंट्री डेट के अंदर, आप देख सकते हैं इस कमांड के अंदर। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ रिकॉर्ड को, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिक वैल्यू आ गया क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें डाल दिया था। आज के सेशन में हम एक और चीज़ सीख लेते हैं कि नल वैल्यू कैसे हमें डिफाइन करना है। अगर हमें ये श्योर करना है कि किसी भी कॉलम के अंदर अगर मैं वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, सपोज यहाँ पे सैलरी है, सैलरी के अंदर अगर मैं वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, इंसर्ट के अंदर से मैंने रिमूव कर दिया, तो ये डेटा इंसर्ट ना हो। एसक्यूएल हमें बताया कि आप इसके अंदर वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, आपको डालना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉलम का नाम, डेटा टाइप, इसके बाद एक स्पेस देना है और आपको लिखना है नोट नल, मीन्स नल वैल्यू इसमें नहीं जाना चाहिए। अब मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट करने से पहले मैं सेम टेबल यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ओके, और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट
हो चुका है। अब मैं सेलेक्ट करके देखता हूँ, सॉरी इंसर्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे एसक्यूएल मना करेगा कि आप सैलरी के अंदर वैल्यू नहीं डाल रहा है, ये नॉर्मल है, तो आपको इसके अंदर वैल्यू डालना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सैलरी, लेट से ले लिया 10,000 एंड अब एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका। तो ये हमने देखा कि टेबल क्या होता है एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल सर्वर के अंदर टेबल क्या होता है, और उसके अंदर अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है। अगर हमें प्राइमरी की बनाना है तो हम कैसे, क्या सिंटैक्स होगा उसका, आइडेंटिटी कॉलम का क्या होगा, प्राइमरी की कांस्टेंट का क्या होगा, और हमें कांस्टेंट का नेम हमेशा मीनिंगफुल लेना है जिससे कि हमें इन फ्यूचर देखने में आसानी हो। नोट नल हम कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हमने देखा। तो चलिए आज का सेशन हम क्लोज करते हैं, और बहुत जल्द मैं अगली वीडियो के साथ, अगले पार्ट के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको जल्दी मिले। ओके, बाय बाय।